नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। दिल्ली कांग्रेस के अंदर बवाल मचा हुआ है। ये बवाल कई दिनों से मचा हुआ था, कम से कम पिछले 2 हफ्ते से, और खास तौर पे कन्हैया कुमार को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद ये बवाल बहुत तेज हो गया था। लेकिन अभी तक जो कुछ था वो अंदर अंदर था। कांग्रेस के इनसाइडर जानते थे, पार्टी के दफ्तरों में हो रहा था, बाहर भी आ रहा था, लेकिन खोल के कुछ नहीं आ रहा था। आज यह हुआ कि दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा बाहर आया है। इस्तीफे की एक कॉपी मेरे पास है। इस्तीफा उन्होंने 27 को यानी कल दिया है। बाहर यह आज आया है अरविंदर सिंह लवली, जिनको प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था अगस्त में। 31 अगस्त को एक लेटर जारी हुआ था जिसमें अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया था, और अगस्त से लेकर अभी तक ज्यादा वक्त नहीं बीता है और एक बार फिर से दिल्ली कांग्रेस के अंदर बवाल मचा हुआ है। यह बवाल है किस लिए, इसके पीछे क्या कारण है, इनको समझना बहुत जरूरी है। दिल्ली कांग्रेस में अरविंदर लवली को अध्यक्ष बनाने के साथ साथ दीपक बाबरिया, जो गुजरात कांग्रेस के नेता हैं, उनको प्रभारी बनाया गया दिल्ली कांग्रेस का और साथ में हरियाणा कांग्रेस का। हरियाणा में तो सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन दिल्ली में दीपक बाबरिया का यहां के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ लगातार एक तनातनी का रिश्ता बना हुआ है। अरविंदर सिंह लवली ने जो पहला पॉइंट अपने इस इस्तीफे में लिखा है वो ये लिखा है कि वो एक भी नियुक्ति अपने मन से नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने पार्टी के किसी सीनियर लीडर को मीडिया चेयरमैन बनाने की बात कही थी, मीडिया चेयरमैन बनाना चाह रहे थे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का, लेकिन उनको नहीं बनाने दिया गया। यह सब तो चल ही रहा था। इसी बीच में आपके साथ दिल्ली में समझौता हुआ। कांग्रेस का बहुत मजेदार है कि जहां आप ज्यादा मजबूत थी पंजाब में, वहां उसने कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं किया। वहां की सारी सीटों पर वो अकेले लड़ रही है। अरविंदर सिंह लवली के इस इस्तीफे की माने, और पर्सनली मैं बहुत सारे नेताओं को जानता हूं, तो उनके साथ जो बातचीत अलग से ऑफ द रिकॉर्ड होती है उसको माने, तो दिल्ली कांग्रेस में भी जो सीनियर लीडर्स थे वो आपके साथ जाना नहीं चाहते थे। वो अकेले चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन दबाव बनाया गया ऊपर से और दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ। तो अगली लड़ाई शुरू हुई, किसको कितनी सीट। पिछली बार कांग्रेस ज्यादातर जगहों पे सेकंड पोजीशन पे रही थी और इस आधार पर वो 4 सीट मांग रही थी। 7 है तो बराबर बराबर नहीं बढ़ सकता, एक को 4 मिलना था, एक को 3 मिलना था। लेकिन फाइनली कांग्रेस 3 सीटों पर मान गई। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस के नेता तैयार नहीं थे, लेकिन ऊपर के नेताओं ने समझाया तो मान गए और कांग्रेस 3 सीटों पर मान गई। अब ये 3 सीटें हैं। एक चांदनी चौक की सीट है जिसको लेकर कोई खास बवाल नहीं है। चांदनी चौक की सीट का कहीं उन्होंने नाम भी नहीं लिखा है। यहां दिल्ली कांग्रेस के एक बेहद सीनियर लीडर जयप्रकाश अग्रवाल जी लड़ रहे हैं। बची 2 सीटें, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वो इलाका है जहां पर दंगे हुए थे और सारा कुछ हुआ था। यहां से संदीप दीक्षित कांग्रेस के एमपी रह भी चुके हैं। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से उदित राज को लड़े थे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को लेके बहुत सारे नाम चल रहे थे, लेकिन मेरे पास सूचना है कि प्रदेश कांग्रेस की तरफ से सिर्फ एक नाम भेजा गया था, संदीप दीक्षित का। संदीप दीक्षित आप जानते हैं सीनियर लीडर हैं, शीला दीक्षित जी के पुत्र हैं, 2 बार एमपी रहे हैं और प्रदेश कांग्रेस के काफी वरिष्ठ नेता हैं। आप लोग जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। अरविंदर सिंह लवली का ये इस्तीफा कह रहा है कि एक सीट पर फैसला हाई कमान द्वारा लिया गया। दरअसल हुआ क्या, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए यह कहा जा रहा है कि सीधे जो पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं और दीपक बाबरिया साहब हैं, इन लोगों ने मिलकर कन्हैया कुमार का टिकट फाइनल किया। संदीप दीक्षित का टिकट काटा, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में भी काफी रोष था और काफी सारा बवाल चल रहा था। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की कहानी यह है कि बेहद पोलराइज सीट है। मनोज तिवारी वहां से 2 बार से जीत रहे हैं। दिल्ली में सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार बदल दिए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पर मनोज तिवारी को कंटिन्यू रखा। मनोज तिवारी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, भोजपुरी फिल्मों के स्टार रहे हैं, सिंगर हैं, बाकी सब आप लोग जानते हैं। मनोज तिवारी की वो सीट है और ये वही इलाका है जहां कपिल मिश्रा भी बेहद एक्टिव हैं, और यही वजह थी कि इस इलाके में दंगे हुए थे जबरदस्त, और दंगों के बाद यह इलाका और ज्यादा पोलराइज हो गया है। बहुत सीधी सी बात है कि जहां भी दंगे होते हैं, दंगों के बाद इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं, वहां पर पोलराइजेशन हो ही जाता है।
अब पोलराइजेशन का मामला यह है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या है, लेकिन सिर्फ मुस्लिम वोट से तो आप जीत नहीं सकते। हिंदू वोटों का जो पोलराइजेशन वहां पर हुआ है उसको तोड़े बिना कांग्रेस वहां पर जीत नहीं सकती। अब कन्हैया कुमार को आप सब जानते हैं, जेएनयू के नेता थे, सीपीआई में थे, वो एआईएसएफ में थे, फिर सीपीआई में थे, पिछली बार बेगूसराय से चुनाव लड़ा। बेगूसराय का चुनाव पूरे देश में खबर बनी, पूरे देश में मुद्दा बना, पूरे देश में उस पर बहुत चर्चा हुई, लेकिन कन्हैया कोई खास प्रदर्शन कर नहीं पाए, वो चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद सीपीआई के अंदर उनके तमाम सारे विवाद हुए और उन विवादों के बाद वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद उनको काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई, उनके भाषण बहुत वायरल होते हैं और हाल में ही एनएसयूआई का उनको प्रेसिडेंट बनाया गया। ये बहुत मजेदार है कि जब वो जेएनयू में इलेक्शन लड़ रहे थे तो जिस एनएसयूआई को उन्होंने हराया था उसी एनएसयूआई के आज वो प्रेसिडेंट हैं और एनएसयूआई प्रेसिडेंट के रूप में लगातार उनके भाषण आते रहते हैं, सब कुछ होते रहते हैं। तो एक तरह के राष्ट्रीय नेता जैसी उनकी छवि बनाई गई है, बन गई है। चूंकि जेएनयू मामले में बहुत विवाद हुआ था, उस समय वो जेएनयू में प्रेसिडेंट थे और एक मजेदार बात यह है कि उनके ऊपर यह आरोप लगा कि उन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे टाइप के नारे लगाए और लद्दाख के जो बीजेपी एमपी थे उनकी पत्नी कन्हैया की क्लासमेट थी, उन्होंने बाकायदा एक वीडियो में कहा कि कन्हैया वहां पर नहीं था। अब इस बार लद्दाख के एमपी की भी टिकट कट गई है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि अपनी पत्नी के बयान के चलते ही कट गई है, लेकिन एक बात सच है कि कन्हैया को लेकर आरएसएस, बीजेपी और आईटी सेल ने इतना ज्यादा प्रचार किया हुआ है कि आप कितना भी फैक्ट चेक कर लें, कितनी भी बातें कह लें, कोर्ट की बातें कह लें, जनता के मन में, और जनता जब मैं कह रहा हूं तो ऐसी जनता जो पोलराइज है, उसके मन में कन्हैया कुमार को लेकर एक क्वेश्चन मार्क, एक संशय बना रहता है। अब ये मैं लिख भी चुका हूं, ट्विटर पे भी लिख चुका हूं, क्योंकि इस इलाके में मैं रहता हूं, पास में ये इलाका है, तो इस इलाके में कन्हैया कुमार के खिलाफ ये सारी चीजें शुरू हो चुकी हैं, जबरदस्त प्रचार किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर जो कार्यकर्ता भी हैं कांग्रेस के, वो दो खेमों में बंट गए हैं। एक खेमा तो वो है जो कह रहा है कि पार्टी ने फैसला लिया है तो हम कन्हैया के साथ खड़े होंगे, लेकिन दूसरा खेमा ऐसा है जो लगातार ये प्रेशर बना रहा है कि कन्हैया का टिकट वापस कराया जाए। कन्हैया अगर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस का नुकसान होगा और कांग्रेस बुरी तरह से वहां से हारेगी। तो कन्हैया के नाम पर दिल्ली के अंदर, कांग्रेस के अंदर ये बवाल मचा हुआ है। अरविंदर सिंह लवली खुद टिकट के दावेदार थे, खुद वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ही रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से लड़ना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम प्रत्याशी के रूप में वापस ले लिया था। और मैंने आपको बताया कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस से जो नाम भेजा गया था, इकलौता नाम भेजा गया था, वो संदीप दीक्षित का था। अब जाहिर तौर पे नाम भेजा गया संदीप दीक्षित का, टिकट मिला कन्हैया कुमार का। सुनने को इनका कहना है कि प्रदीप बाबरिया जो है वो सुनने को तैयार नहीं है। एक मीटिंग हुई थी जिसमें प्रदीप बाबरिया भी थे, जिसमें अरविंदर सिंह लवली भी थे, जिसमें कन्हैया भी थे, जिसमें संदीप दीक्षित भी और सुभाष चोपड़ा सहित कांग्रेस के और कई सीनियर लीडर थे। और बताया ये जा रहा है कि उस मीटिंग के अंदर जबरदस्त लड़ाई हुई, जुबानी जो वार होते हैं हर तरफ से किए गए। संदीप भी काफी नाराज हुए, सुभाष चोपड़ा काफी नाराज थे, दीपक बाबरिया ने भी काफी कुछ कहा सुना और कन्हैया ने भी काफी कुछ कहा सुना। मजेदार बात यह है कि आज जब अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे की यह खबर आई है तो आज कन्हैया के ऑफिस का उद्घाटन होना है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक नेता के रूप में पहली बार कन्हैया जा भी रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यह विवाद कितना ज्यादा है। हालांकि जब यह हुआ, जब उसकी खबर बाहर आई, तो उसके बाद संदीप दीक्षित ने बाकायदा एक वीडियो जारी किया और यह कहा कि मैं कांग्रेस के लिए प्रचार करूंगा। उन्होंने यह नहीं कहा कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में प्रचार करूंगा, उन्होंने यह कहा कि कांग्रेस की नेहरू गांधी विचारधारा को मजबूत करने के लिए मैं लगातार काम करूंगा। तो यह तो कह दिया कि पार्टी वार्टी छोड़ के हम नहीं जाने वाले हैं, पार्टी में ही रहने वाले हैं, लेकिन कन्हैया का समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे, इसको लेकर सवाल था। और देखिए, ये किसी एक के साथ खड़े होने का मामला नहीं है कि संदीप सही है कि कन्हैया सही। ये लेटर जो है अरविंदर सिंह लवली का, ये बार बार इस बात पे कहता है कि 2 सीटों पर बाहरी उम्मीदवार लाके लाद दिए गए जो दिल्ली कांग्रेस के लिए अजनबी हैं। एक सीट पर कन्हैया कुमार और दूसरे सीट पर उदित राज। उदित राज की कंडीशन यह है कि वो लगातार अरविंदर सिंह लवली से कह रहे हैं कि जो उनका विरोध कर रहे हैं उन लोगों को सस्पेंड कर दिया जाए। इसके पहले अरविंदर सिंह लवली का कहना है कि एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी जो दीपक बाबरिया हैं, जो दिल्ली के इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा
कि मिस्टर राजकुमार चौहान, जो दिल्ली कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पुराने मिनिस्टर रह चुके हैं, भूतपूर्व मिनिस्टर शीला जी के जमाने में रह चुके हैं, उनको सस्पेंड करो। सुरेंद्र कुमार जी जो एक्स एमएलए रह चुके हैं, उनको सस्पेंड करो। इन लोगों को सस्पेंड करने की बात चल रही है। यानी कांग्रेस में जो बरसों से रहे हैं, दिल्ली कांग्रेस के जो सीरियस नेता हैं, जो कहीं गए नहीं, जो लगातार पार्टी में रहे हारने के बाद भी, उनको सस्पेंड करने की बात हो रही है, ताकि कन्हैया कुमार को या फिर उदित राज को शिकायत का मौका ना मिले। और इसके आगे की बात है कि उदित राज जो हैं वो लगातार कह रहे हैं, जो खुद भाजपा से आए हैं वो लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस के उन नेताओं को सस्पेंड किया जाए जो नेता मेरी मुखालिफत कर रहे हैं। और अरविंदर सिंह लवली का यह कहना है कि बाकायदा पब्लिक मीटिंग्स में उदित राज ये सारी बातें कर रहे हैं। यानी बहुत सीधा सा मामला है। बवाल इस बात का है, उदित राज की जो सीट है वहां राजकुमार चौहान साहब लड़ना चाहते थे। राजकुमार चौहान साहब पुराने नेता हैं। अब देखिए 10 साल से कांग्रेस के खाते में जीरो आ रहा है। लोकसभा में भी 7 की 7 सीटें हार रहे हैं, विधानसभा में भी 72 की 72 सारी सीटें हार रहे हैं। तो 2 बार से लगातार जीरो आ रहा है। अब कांग्रेस के पुराने नेता हैं, इस बार माहौल थोड़ा अच्छा है, तो ये लोग चुनाव लड़ना चाहते थे। दूसरी बात यह कि उदित राज पिछला चुनाव लड़ चुके हैं और उस चुनाव में उनकी स्थिति बहुत खराब रही थी, तो जाहिर है कि उनकी टिकट बदलने की बात हो रही थी। और राजकुमार चौहान साहब चाह रहे थे कि उनको टिकट मिल जाए। अब उनको टिकट नहीं मिला तो वो विरोध कर रहे थे। तो अब उनको सस्पेंड करने की बात दीपक बाबरिया भी कह रहे हैं और उदित राज भी कह रहे हैं। ये तो हो गया नॉर्थ वेस्ट का मामला। नॉर्थ ईस्ट को लेकर अमरिंदर सिंह लवली ने कुछ और बहुत जरूरी बातें कही हैं। उन्होंने यह कहा है कि जो इंटरव्यू दे रहे हैं, इधर कई इंटरव्यूज आए हैं कन्हैया मीडिया के काफी प्रिय हैं, हेट एंड लव रिलेशन है। मीडिया उनकी ट्रोलिंग भी करता है, मीडिया उनके बारे में बुरी खबरें भी फैलाता है और उनके लगातार इंटरव्यूज भी करता रहता है, क्योंकि उनके इंटरव्यूज से टीआरपी बहुत अच्छी आती है। तो अभी चुनाव के पहले कन्हैया ने 2-3 इंटरव्यू दिए और उन इंटरव्यूज के बारे में अरविंदर सिंह लवली का यह कहना है कि वो कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ है। कांग्रेस लगातार दिल्ली में कहती रही है कि ये जो एजुकेशन का मामला है, बिजली का मामला है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का मामला है। शीला जी के जमाने में शानदार काम हुआ था, उस पर रंग रोगन करके प्रचार करते हैं अरविंद केजरीवाल। इसके उलट कन्हैया जो है वो अरविंद केजरीवाल के समर्थन में वहां तक चले गए कि कहने लगे कि जिसने बिजली दी, जिसने शिक्षा दी, जिसने बाकी सारा कुछ दिया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब वो जो बोल रहे हैं वो आपका नैरेटिव बोल रहे हैं, वो कांग्रेस का नैरेटिव नहीं बोल रहे हैं। ये अरविंदर सिंह लवली का कहना है और ये एक तरह से सच भी है, क्योंकि दिल्ली कांग्रेस का स्टैंड ही यही रहा है कि विकास का काम शीला जी के जमाने में शानदार हुआ था। पूरा आधारभूत संरचना उन्होंने तैयार कर दी थी और उसके ऊपर ही रंग रोगन लगाकर केजरीवाल प्रचार करते हैं। अब अगर कांग्रेस केजरीवाल का सारा स्टैंड ले ले, सही गलत छोड़ दीजिए, लेकिन केजरीवाल जो कहते हैं वही कांग्रेस भी कहना शुरू कर दे, तो अगली बार विधानसभा में जाकर ये लोग क्या मुंह दिखाएंगे, क्या कहकर वोट मांगेंगे, ये तो सवाल है ही। वैसे देखें तो सीनियर लीडर्स ने काफी समझौता किया है। संदीप दीक्षित मेरे ही चैनल पर आकर शराब घोटाले की सारी डिटेल समझा चुके हैं, बता चुके हैं, जिससे यह लगता है कि शराब नीति में सब कुछ ठीक तो नहीं था। लेकिन उसके बावजूद जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया तो खुद पार्टी अध्यक्ष, जो यहां पे दिल्ली में पार्टी के अध्यक्ष हैं अरविंदर सिंह लवली, संदीप दीक्षित और दूसरे नेता अरविंद केजरीवाल के निवास पर पहुंचे, वहां से बाकायदा वीडियो जारी किया। एएनआई पर वो वीडियो आया था, दूसरी जगहों पे वीडियो आया था। केजरीवाल को उस हद तक समर्थन दिया जितना एक गठबंधन के पार्टनर को समर्थन देना चाहिए। लेकिन आप समर्थन के नाम पर उनकी नीतियों की ही कॉपी करने लगे, उनके भाषण देने लगे, तो पार्टी को प्रॉब्लम तो होनी ही है। तो दिल्ली कांग्रेस का ये जो मूल विवाद है, ये बाहरी बनाम अंदरी का है और ये विवाद इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं है। दीपक बाबरिया जिस तरह से डंडे से दिल्ली कांग्रेस चला रहे हैं, या जिस तरह से वो बिल्कुल सीधे सीधे ऑर्डर्स दे रहे हैं लोगों की, किसी की सुनने को तैयार नहीं है। एक भी अपॉइंटमेंट दिल्ली प्रदेश कांग्रेस को अपने आप करने नहीं दिया जा रहा है। वो अपने आप में एक सवालिया निशान लगाता है। दीपक बाबरिया गुजरात के हैं, दिल्ली को कितना जानते हैं कितना नहीं जानते हैं ये मुझे नहीं पता। और साथ में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को लेकर जिस तरह से टिकट वितरण हुआ, सिंगल नाम जाने के बावजूद ऊपर से टिकट संदीप का काट के दिया गया
कन्हैया कुमार को, उसको लेकर कार्यकर्ताओं में एक गुस्सा तो है भी, उसको लेकर कार्यकर्ताओं में एक गुस्सा तो है ही। हालांकि होना यह चाहिए था कि एक बार पार्टी ने निर्णय ले लिया तो वो निर्णय लेने के बाद दिल्ली कांग्रेस के सारे नेताओं को बुलाकर बात करके पैसिफाई कर देना चाहिए था, ताकि पूरी कांग्रेस एक साथ होकर लड़ाई लड़ती बीजेपी के खिलाफ। लेकिन बीजेपी के खिलाफ लड़ाई तो जब होगी तब होगी। अभी कांग्रेस के अंदर जिस तरह की लड़ाई चल रही है, जिस तरह की खींचतान चल रही है, उसको देखकर कम से कम मुझे तो कतई नहीं लगता कि कन्हैया के साथ पूरी पार्टी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में खड़ी होने जा रही है। और अगर पूरी पार्टी खड़ी नहीं होगी तो चुनाव जीतना आप जानते हैं बहुत मुश्किल होगा। यह तो सच है कि कन्हैया उस इलाके के लिए बाहरी हैं, ना तो उस इलाके के लोगों को जानते हैं, ना वहां की गलियों को जानते हैं, ना ही दंगों के बाद कहीं वो गए। वो मूलतः बिहार के रहने वाले हैं। दिल्ली से उनका रिश्ता इतना ही है कि यहां जेएनयू में उन्होंने पढ़ाई की थी। जब आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं तो उस यूनिवर्सिटी या उसके आसपास के इलाके को तो आप जानते हैं। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में, जो अपने आप में इतना बड़ा शहर है, और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बारे में मैं आपको बताऊं कि वो एक अलग ही दुनिया है। वहां गांव भी है, वहां कस्बा भी है, वहां शहर भी है, मुस्लिम इलाके हैं, हिंदू इलाके हैं, मिश्र इलाके हैं, वहां इंडस्ट्रीज हैं, पुराने तरीके की इंडस्ट्रीज हैं, लेबर है। वो बिल्कुल अलग तरह का इलाका है और उन गलियों में भटके बिना, लोगों से जुड़े बिना वहां वोट हासिल कर पाना आसान काम नहीं होगा। तो फिलहाल ये बवाल मचा हुआ है। अरविंदर सिंह लवली ने कल जो इस्तीफा दिया था वो आज सामने आ गया है। अब आगे क्या होगा? अरविंदर सिंह लवली को हटाकर किसी और को अध्यक्ष बनाया जाएगा, या पार्टी बुलाकर सबको बात करेगी? कन्हैया के टिकट पर दोबारा कोई विचार होगा, उदित राज के टिकट पर दोबारा कोई विचार होगा, या वाकई जैसा बाबरिया कह रहे हैं उन सारे लोगों को सस्पेंड किया जाएगा जो सारे लोग इसकी मुखालिफत कर रहे हैं? अगर ऐसा किया गया तो दिल्ली कांग्रेस, जो पहले ही लगातार खाली होती गई है, वो और ज्यादा खाली हो जाएगी। और ये जो 3 सीटें मिली हैं, इनमें से कम 2 सीटों पर जीतने की उम्मीद लगातार कम होती जाएगी। ये अभी हालात हैं। आगे क्या होगा, जैसा होगा, जो होगा, जरूरी लगेगा तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।